आज हम बात करेंगे एंकर टैग और इमेज टैग की। तो ऐसी वेबसाइट आपने कम ही देखी होगी जिसमें इमेज का यूज़ ना किया हो और ना ही वेब लिंकिंग का, क्योंकि हम इमेज और वेबसाइट लिंकिंग की वजह से एक वेबसाइट को अट्रैक्टिव और मज़ेदार बना सकते हैं। आपकी उस वेबसाइट पर शायद ही कोई आएगा या तो कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि इमेज के बिना वेबसाइट दिखने में एकदम बकवास लगेगी और ना ही इंफॉर्मेटिव लगेगी। आप इमेज का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को एकदम मस्त बना सकते हो और पर्पस समझा सकते हो कि आपकी वेबसाइट किस काम के लिए है। तो HTML के थ्रू एक वेबसाइट पर इमेज लगाने के लिए हम बेसिकली इमेज टैग का यूज़ करते हैं और वेब पेज लिंकिंग के लिए एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको HTML में इमेज टैग और एंकर टैग का यूज़ करना सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप सभी का करियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं इमेज टैग से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इमेज टैग का यूज़ इमेज को वेब पेज पर ऐड करने के लिए किया जाता है। तो इमेज टैग में हम दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया कि ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो हम इमेज टैग के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है SRC, सेकंड आता है ALT। SRC हमारा पाथ को स्पेसिफाई करता है जहाँ से हमने इमेज ली है। तो जिस इमेज का हम यूज़ करते हैं उसको हम उसी फोल्डर में सेव करते हैं जहां हमने अपनी HTML फाइल को सेव कर रखा है। तो इसी हिसाब से हम SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करके इमेज का पाथ वेब पेज को बताते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे अल्ट एट्रीब्यूट की। तो अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका यूज़ हम इमेज को वेब पेज पर एक नाम देने के लिए करते हैं और एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने के लिए करते हैं। हम और भी अल्ट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं इमेज टैग में, जैसे कि विड्थ एंड हाइट। हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज़ अपनी इमेज को कस्टमाइज करने के लिए कर सकते हैं। और इमेज टैग का कोई एंड टैग भी नहीं होता है, मतलब ये एक तरह का सिंगल टैग होता है। तो मैं आपको नोटपैड पर प्रैक्टिकली इमेज टैग और एंकर टैग का यूज़ करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हम जो बेसिक टैग है वो लिख लेते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक टैग्स लिख लिए हैं। तो हैड टैग के अंदर, इसे मैं आपको समझाने, तो हैड टैग के अंदर हम टाइटल टैग लिखते हैं और इसमें मैं टॉपिक दे देता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ IMG टैग एंड एंकर टैग, सॉरी टैग। तो ये हमने टाइटल दे दिया। अब मैं आपको एक नया एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा। नया क्या, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, बीजी कलर। तो हम बॉडी में भी बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे पूरा बॉडी पार्ट है हमारा वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बीजी कलर हम बैकग्राउंड कलर को बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर रेड कर देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, इसे Ctrl+S करता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो इस फाइल को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ABC और E करके डॉट, फिर लास्ट में HTML लिखना बहुत ज़रूरी है, .html, क्योंकि ये एक HTML फाइल है इसलिए .html लिखना ज़रूरी है। और अपनी लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे आप फाइल सेव कर रहे हैं। तो मैं इसे कर रहा हूँ लोकल डिस्क E के अंदर, HTML ट्यूटोरियल के अंदर, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा अपने, और लोकल डिस्क E के अंदर मैं HTML ट्यूटोरियल के अंदर ABC फाइल जो हमारी है वो ये रही, तो मैं इसे रन करूँगा। ओपन किया मैंने, तो ये रही हमारी फाइल जो बिल्कुल खाली है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, वाइट था अभी, मैं इसे रेड करता हूँ और Ctrl+S करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी, ये हमने दूसरा खोल रखा है, यही है। तो देखिए हमने टाइटल में यूज़ ऑफ इमेज टैग लिखा था, वो हमारा शो हो रहा है।
वो टाइटल टैग हमने बंद नहीं किया है यहाँ पे, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और हेड टैग हमारा बंद है। तो जब अगर हम टैग को स्टार्ट करें तो उसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल टैग बंद नहीं किया था, तो जो हमारा आगे का कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। क्रोम में जाके देखते हैं हम लोग और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये रेड हो गया। तो ये मैंने बॉडी को बीजी कलर दिया रेड। अब हम बात करते हैं इमेज टैग की। तो इमेज टैग के लिए हम लिखते हैं IMG और उसमें हम पहला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं SRC। ये इस एट्रीब्यूट का यूज़, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस एट्रीब्यूट का यूज़ हम अपनी इमेज जहाँ पे आपने सेव कर रखी है वो पाथ देने के लिए करते हैं। फर्स्ट 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपने जो इमेज है वो वहीं पे सेव कर रखी है जहाँ पे हमारी ये वाली HTML फाइल सेव है। तो मैंने इसमें जहाँ पे ये HTML फाइल मैंने सेव कर रखी है वहीं पे मैंने इमेज को भी सेव कर रखा है एक। तो उस इमेज का नाम देना है हमें, दरअसल मैंने उस इमेज का नाम DD रखा है। और आपको जो इमेज का टाइप कौन सा है, PNG या JPG है, आपको वो देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी में। मैं आपको बता दूँगा कैसे देखना है। तो .png ये फाइल का पाथ हो गया हमारा। डायरेक्ट हमने इमेज का नाम लिख दिया क्योंकि जो हमारी इमेज है वो सेम फोल्डर में है जहाँ पे हमारी ये वाली HTML फाइल है। तो मैंने इसे बंद कर दिया। अब कंट्रोल S करता हूँ, क्रोम में जाके हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारी इमेज आ गई। अब मैं आपको फोल्डर में दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा HTML फाइल जो जिसको अभी हमने सेव किया ABCE, और हमारे जो इमेज है वो है DD। तो ये रही मेरी इमेज DD। तो इस पर आप थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो आपको आइटम टाइप करके दिखाएगा कि PNG फाइल है। देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है PNG फाइल। तो इस तरीके से आपको आइटम का टाइप पता लगेगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा है ऐसा तो आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और डिटेल में जाके आपको ये बता देगा कि आपकी ये कौन सी फाइल है। जनरल में जाना और ये हमारी देखें हमने जो ABCE फाइल लिखा है वो हमारी कौन सी टाइप ऑफ फाइल है, HTML फाइल है। ओके करते हैं और अभी इस इमेज को देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो ये हमारी फ़ाइल कौन सी है, टाइप ऑफ फाइल PNG फाइल। तो इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, .png। तो यही हमें वहाँ पे नेम के आगे लिखना है। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर एक और इमेज सेव कर रखी है जिसका नाम GVX है। तो इसका हम टाइप देख लेते हैं। इसकी टाइप है JPG, तो हमने .jpeg लगाना है। तो देखिए मैंने ये HTML ट्यूटोरियल के अंदर जहाँ हमारी HTML की फाइल सेव है ABCE, उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना के वहाँ एक इमेज रखी है। उसको कैसे असेस करना है, उसके लिए हम लिखेंगे IMG SRC = डबल क्योट, उसके अंदर हम लिखेंगे जो फोल्डर का नाम है। हमारे फोल्डर का नाम क्या है, ABC। तो हम पहले फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे और फिर हम इमेज का नाम लिखेंगे। तो इमेज का नाम हमारा क्या है, GVX। तो हम लिख देंगे GVX। देख लेते हैं हम इमेज का नाम क्या है, वैसे GVX है। और टाइप कौन सी अभी हमने पता किया था, टाइप हमारी JPEG है। तो हम इसके आगे लगा देंगे .jpeg और हम इसे डबल क्योट से बंद कर देंगे। अब इसे कंट्रोल S करते हैं, क्रोम में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गई हमारी सेकेंड इमेज। अब हम इसी तरीके से एक और तरीका है, अगर हमारी इमेज इस फोल्डर के अंदर ही ना हो जिस फोल्डर में हमारा ये फाइल सेव है। अभी तक हमने बात किया अगर हमारी इमेज वहाँ पे हो जहाँ पे हमारी ये जो फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अगर वहीं पे हो हमारी इमेज तो हम किस तरीके से करते हैं। दूसरा हमने देखा कि अगर उसी फोल्डर के अंदर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर हो तो हम कैसे करते हैं, वो अभी तक हमने देखा। अगर हमारी इस फोल्डर से बाहर ही हो इमेज किसी दूसरे फोल्डर में, जैसे ये हम HTML ट्यूटोरियल से बाहर आ गए और यहाँ पे किसी फोल्डर में हो, तो उसे कैसे हम असेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाहर में एक फ़ोल्डर में एक और इमेज सेव कर रखी है, ये रही हमारी GVX2। अब ये भी देख लेते हैं हम ये कौन से टाइप की है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेंगे हम, ये भी JPG टाइप की है, ये JPG है। तो ओके करेंगे, क्रोम में जाएंगे, नोटपैड पे जाएंगे, अगेन
img src इजिकल टू डबल क्योट, उसके अंदर हम पहले अभी हमारा जो ये फाइल है HTML की फाइल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये हमारी फाइल HTML ट्यूटोरियल फाइल के अंदर है। ये वाली फाइल हमारी फोल्डर के अंदर है, HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है, मैंने अभी आपको दिखाया। तो पहले हम इस फोल्डर से बाहर निकलेंगे, उसके लिए हम डबल डॉट लगाएंगे, फिर हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमने अपनी इमेज को सेव किया है। तो मैंने जो अपनी इमेज को सेव किया है HTML ट्यूटोरियल के बाहर इमेज 112 पे सेव किया है। तो पहले हम डबल डॉट से HTML ट्यूटोरियल के बाहर आ गए, अब उस फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस 112। अब हम जो है अपनी इमेज का नाम लिख देंगे GVX, शायद GVX1 है, GVX2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे .jpg, वो वाली JPEG थी और ये हमारी JPG है। तो इस तरीके से हम एसेस करते हैं अपने इमेजेस या किसी भी फाइल को, ऑडियो फाइल हो चाहे वो वीडियो फाइल हो। तो मैंने इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया, क्रोम में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखिए हमारी तीसरी इमेज भी आ गई। अगर वो हमारी फाइल वहाँ पे नहीं होगी, मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने फाइल हटा दी है, जो ये लास्ट वाली हमारी इमेज है तो मैंने वहाँ से हटा दिया है। तो अब मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ और क्रोम में जाके रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए वो इमेज यहाँ पे अब शो नहीं हो रही, उसकी जगह ये छोटा सा आइकन शो हो रहा है इमेज का। तो उस ऐसी कंडीशन में अगर हमने कोई या किसी वजह से इमेज शो ना हो तो उसकी जगह हम एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं ALT एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो हमने ये ALT एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और एक कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ इज़ नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली, और ये तो हमने ये दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसको हम कहते हैं ALT। तो हम उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा इमेज की जगह शो होगा। तो इसे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और क्रोम में जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए इमेज की जगह जो है हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, इमेज इज़ नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये था हमारा इमेज टैग। अब हम बात करेंगे एंकर टैग की। तो एंकर टैग का काम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करने के लिए किया जाता है। आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, आप उस वेबसाइट पर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हो। तो ये काम दरअसल एंकर टैग का होता है। एंकर टैग में हम href एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो href एट्रीब्यूट के अंदर हम किसी दूसरे वेब पेज का लिंक लिखते हैं जहाँ पर हमें यूज़र को लेकर जाना होता है। तो ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो चलते हैं हम नोटपैड पर। तो अब हम बात करेंगे एंकर टैग की। तो ये हमने वही वाला नोटपैड में वही फाइल खोली है, इसी के अंदर मैं एंकर टैग भी बता देता हूँ मैं आपको। तो एंकर टैग का यूज़ कैसे करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एंकर टैग का यूज़ दो वेब पेज को लिंक कराने के लिए करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं href इजिकल टू, यहाँ पे इसके अंदर इस डबल क्योट के अंदर हम अपने पेज का लिंक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं जैसे कि नेक्स्ट, और फिर हम एंकर टैग को बंद कर देंगे। ये आपने देखा अभी यहाँ पे कि इमेज टैग जो है वो ओपन हुआ पर क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंगल टैग है। बट जो हमारा एंकर टैग है वो सिंगल टैग नहीं है, वो डबल टैग है। मीन्स वो उसका स्टार्ट भी हो रहा है, उसका एंड भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे href जहाँ पे हमने लिखा है इस डबल क्योट के अंदर हम मेन जो है अपने फाइल का पाथ या तो फिर कोई लिंक लिखते हैं जिसे हमें खोलना है। तो हम यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम देते हैं, जैसे कि हमें ये वाली फ़ाइल खोलनी है, फॉर्मेटिंग पार्ट सॉरी hindi.html। तो मैं इसके अंदर hindi.html इस फाइल को हमें खोलना है। ये तो मैंने नॉर्मली लिखा है, हम अंदर ही इसके अंदर ही कोई फाइल, हम वैसे भी कोई लिंक दे सकते हैं, वेब लिंक दे सकते हैं इसके अंदर। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ और क्रोम में चलते हैं, इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जा रहा हूँ एक हैंड सा शो हो रहा है, ये उस टेक्स्ट के ऊपर जाके शो होता है जिसके अंदर हमने लिंक अप्लाई कर रखा है।
तो इसके बाद मैं आपको एक और HR लगा देता हूँ बढ़िया से समझाने के लिए, और इसे यहाँ से सेंटर कर देता हूँ टेक्स्ट को। इसे Ctrl+S करके सेव करते हैं। तो इस सेंटर टैग से ये सेंटर में आ जाएगा जो हमने नेक्स्ट लिखा है, और HR लगा के नीचे भी एक लाइन आ जाएगी। तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये सेंटर में आ गया और दो लाइनों के बीच में। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारा दूसरा वेब पेज खुल जाएगा जो मैंने ये बना रखा है। तो आपको पिछली वीडियो में ये बनाया था, ये वाला वेब पेज मैंने। तो इस तरीके से हमारा जो है एंकर टैग काम करता है। और मैं आपको इसमें कोई लिंक भी डाल के दिखाता हूँ, वेब लिंक। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट जो है, कोई भी वेबसाइट, इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इस वेबसाइट का लिंक Ctrl+C करके कॉपी कर लिया। अब मैं इस लिंक को इस href के अंदर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से हमने किसी वेब पेज का लिंक दे दिया अपने वेब पेज पे, और यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया। तो नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस वेब पेज पे हम पहुँच जाएंगे। तो Ctrl+S करता हूँ, क्रोम में जाते हैं और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें नेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया है और ये टेक्स्ट का कलर जो है ब्लू हो गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए टेक्स्ट जो हमारा जो है वो ब्लू कलर का हो गया है और अंडरलाइन आ चुका है। ये हमारा एंकर टैग की वजह से आया, क्योंकि हम जब एंकर टैग अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहते हैं तो आप CSS के थ्रू इसको हटा सकते हैं। तो मैं इसके बाद जैसे कर्सर लेके जाऊँगा, देखिए ये जो है कर्सर हमारा चेंज हो गया और हाथ की तरह बन गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम जो है इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। देखिए ये लोडिंग ले रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है एंकर टैग काम करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है हाउ टू ऐड इमेजेस थ्रू लिंक। अभी मैं इसको आपको नहीं समझा रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।